नमस्कार। प्लांटेक्स पर आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आपसे निवेदन है प्लांटेक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना नहीं भूलें। आज दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं इजराइल और गाजा के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है। इसलिए अभी अक्टूबर आ गया है तो अब करीब करीब 2 साल हो जाएंगे। 7 अक्टूबर से शुरू हुई थी और 7 अक्टूबर 2023 को घटना हुई थी। उसके बाद ये सारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और वो 2 साल अब पूरा होने को है, बस 1 सप्ताह बचे हैं। और ये 2 सालों में आपने देखा है गाजा में, साउथ लेबनान में कितनी तबाही हुई, कितना ज्यादा मतलब कि जो है भीषण अटैक इजराइल ने किए, हमास की कमर तोड़ी, बहुत तरह की बातें हुई। लेकिन अभी तक भी हमास ने जो है जो बचे खुचे कुछ इजराइल के जो बंदी हैं उनके पास में, जो किडनैप करके वो ले गए थे, होस्टेजेस जो हैं उनके पास में, उनको छोड़ने को हमास बिल्कुल तैयार नहीं है। जबकि इजराइल ने बार बार कहा है कि डेड या लाइव जो भी हों उन बंदियों को आप पूरे के पूरे छोड़ दें। अभी भी शायद 30-35 बंदी उनके पास में हैं, शायद उसमें 20-25 जिंदा भी हैं और मर चुके हैं। तो उनका कहना है डेड बॉडी है तो डेड बॉडी दे दो, नहीं तो जिंदा है तो जिंदा दे दो, हम आगे की ऑफेंसिव जो है हम रोक देंगे। लेकिन हमास जो है वो लगता है कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन पर तुला हुआ है, पूरी तरह से जो है मानने को तैयार नहीं है। किसी तरह के पीस प्रपोजल जो है डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद भी बहुत से आए पीस प्रपोजल, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और इससे जो है पैलेस्टीन में जो है आम पैलेस्टीनियन की जो बहुत बड़ी संख्या मतलब कि जो है कि मृत्यु हुई है इसमें। और साथ साथ इस पूरे उसमें जो है ईरान भी कूद पड़ा था और बीच में थोड़े समय के ब्रीफ पीरियड के लिए ईरान और इजराइल में भी लड़ाई चली थी। इजराइल ने ईरान के शहरों पर और उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन बमबारी की थी और ईरान ने जो है इजराइल के शहरों पर मिसाइल दागे थे, जिसमें काफ़ी हानि हुई थी इजराइल के लिए। उसके बाद अभी जस्ट 10 दिन पहले 15 दिन पहले जो है कैसे आपने देखा कतर पर भी जो है इजराइल ने हमले किए थे और वो इन्हीं हमास के कुछ आतंकवादी जो हैं, जिनको जो भी बोलिए छुपे हुए थे वहाँ पर रह रहे थे, उनको मारने के लिए उन्होंने किया था। अब एक नया अभी 2 दिन पहले आया है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एक नया 20 पॉइंट गाजा पीस प्रपोजल जो है वायबल पाथवे के नाम से दिया है टू लॉन्ग टर्म पीस। ये उन्होंने एक जारी किया है। कुछ उसमें कंडीशंस हैं, कैसे आगे चीजें होंगी, कैसे आगे मामला बढ़ेगा, इन सबों का जिक्र उन्होंने किया है। और उन्होंने 72 घंटे का जो है एक टाइमलाइन दिया है इनको। सीज फायर इफ बोथ साइड्स एग्री, रिलीज ऑफ 1950 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स, 72 आवर्स कैप्टिव एक्सचेंज, गाजा अंडर टेक्नोक्रेटिक अथॉरिटी, नो हमास रूल, लार्ज स्केल रिकंस्ट्रक्शन एड। ये ब्रीफली कुछ पॉइंट्स जो है उसमें 20 पॉइंट पीस प्रोग्राम में डाले गए हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो है गाजा से हमास को बिल्कुल उखाड़ फेंकना चाहते हैं कि गाजा से हमास जो है उसको बिल्कुल निकल के बाहर चला जाए। गाजा में उसकी प्रेजेंस होनी नहीं चाहिए और वहाँ एक ऐसी सरकार या एक ऐसा अथॉरिटी होना चाहिए जो कि पॉलिटिकल नहीं हो, उसमें एक्सपर्ट्स रहें और कैसे फिर गाजा को रिकंस्ट्रक्शन का जो प्लान होगा वो बनावे और वही चलावे। पैलेस्टीन को पॉलिटिकल जहां दिया जाएगा फिर वही कचरा शुरू होगा। जी हाँ, पॉलिटिकल जहां अथॉरिटी कोई बनी फिर वहीं पर वो रिटोरिक शुरू होगा, रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन इज फ्री। मतलब कि जो है आप ये कहना चाहते हैं कि इजराइल का वहां वजूद ही नहीं रहना चाहिए। यदि यहां से शुरुआत होगी आपकी तो फिर तो कुछ नहीं बन सकता, फिर कोई पीस प्लान काम नहीं करेगा, फिर कोई भी सेटलमेंट नहीं होगा, फिर ऐसे ही मारपीट चलती रहेगी। भाई इजराइल भी वहां एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको पहले इजराइल की भी एग्जिस्टेंस को स्वीकार करनी पड़ेगी,
तभी 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है वो निकल करके आएगा। यहां शुरू से ही एक नहीं, गाजा टू रिवर टू द सी पैलेस्टाइन इज फ्री, मतलब कि जॉर्डन रिवर एक तरफ है इजराइल के और मेडिटेरियन सी दूसरी तरफ है। इसका मतलब रिवर से लेकर के वहां तक पूरा सी तक जो है पूरा पैलेस्टीन है। तो ये यदि अप्रोच यदि रहेगी हमास की, चाहे पैलेस्टीनियन लोगों की जो है, फिर सॉल्यूशन तो नहीं होने वाला, क्योंकि ज्यूज हैं उनको भी रहने की जगह दुनिया में चाहिए। जी हाँ, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकते उनका राइट नहीं है। 3000 ईयर बैक से वहां वो रह रहे हैं, उनके वहां पूरे एविडेंसेस हैं, सारे डॉक्यूमेंटेड बने एविडेंसेस हैं। उनको बार बार वहां से हटाया गया, भगाया गया। कभी रोमन एम्पायर में आया, कभी ऑटोमन एम्पायर आया, जब भी जो आया उनको पीट पाट कर वहां निकाल दिया गया। अब 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने ये अपने प्रपोजल से जो रिजोल्यूशन के थ्रू जो है इजराइल का निर्माण करवाया है 1948 में, और तब से जो है वहां से दुनिया भर के जीव आके सेटल हुए रह रहे हैं। बाद में जो है पैलेस्टीन को भी कुछ जगह दी गई इसी 2 स्टेट के हिसाब से, भाई थोड़ा जगह पैलेस्टीन को भी है, आप भी रह लीजिए यहाँ बगल में। लेकिन ये इजराइल को एग्जिस्टेंस को मानने को ही तैयार नहीं है। समस्या यहीं शुरू हो जाती है। 2023 में 7 अक्टूबर को जो घटना हुई थी, उसके पहले का आप देखेंगे अरेंजमेंट, तो गाजा में खासकर जो है गाजा के लोगों को इजराइल के अंदर में एम्प्लॉयमेंट देने की बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी इजराइल ने। चूंकि दोनों सटे हुए हैं, ज़्यादा डिस्टेंस कुछ है नहीं, तो डेली बेसिस वर्क परमिट दे रखा था। डेली बेसिस पर लोग गाजा से वहां बॉर्डर क्रॉस करके चेक पॉइंट जहां है वहां से आते थे, इजराइल में दिन भर काम करते थे और शाम में वो लौट जाते थे गाजा के अंदर में। अच्छी खासी उनकी कमाई होती थी, उनकी लाइफ अच्छी थी और उनका जीवन यापन बढ़िया चल रहा था। इजराइल जो है गाजा को पानी सप्लाई भी करता था, बिजली सप्लाई का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा था, इस उम्मीद में कि शायद इससे जो है पैलेस्टीनियन शांत हो जाए और जितना एरिया उनके पास में उतना एरिया में रहें आराम से। हमारे पास इतना एरिया, उस एरिया में हम रहते हैं। बॉर्डर फेंसिंग वेंसिंग सारा कुछ कर रखा था। लेकिन 7 अक्टूबर को इन हमास के जिहादियों ने जो है बिल्कुल ये कूद पड़े, पूरी फेंसिंग वेंसिंग काट करके घुस गया। 1300 जो है वहाँ जो एक फेस्टिवल चल रहा था, कोई म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था, उसके अंदर में घुस करके जो 1300 छोटे छोटे बच्चे, 2-2, 4-4 महीने के बच्चे, उनका कत्ल किया, महिलाओं का रेप किया, उनका कत्ल किया, बच्चे बूढ़े सब, और करीब करीब 250 के लगभग में जो है होस्टेज बना करके वो ले गए गाजा के अंदर में। और कमाल देखिए, पकड़ के ले गए थे गाजा वाले। कहने का तो एक लोग कहते हैं नहीं हमास अलग है, पैलेस्टीनियन अलग है। उस दिन सारे पैलेस्टीनियंस जो है गाजा में पूरी रात सेलिब्रेट करते रहे। जी हाँ, ऐसे कि मतलब कि बहुत बड़ा कोई साहसिक कार्य किया गया है, बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट हुई है। अरे भाई, बच्चे बूढ़े महिलाओं को आपने रेप किया है, महिलाओं को उनके सामने, उनको बच्चों का कत्ल किया है, उनको मारा, माइक्रोवेव ओवन में छोटे छोटे बच्चों को भून करके रख दिया, बूढ़ों को मारा, और इसको जो है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो आप माइंडसेट समझ सकते हैं पैलेस्टीनियन का क्या माइंडसेट उनकी है। उस घटना से, वैसी घटनाएं हर जगह हो जाती हैं, हो सकती है, लेकिन जिस तरह से वो की गई थी, नृशंस हत्या की गई थी, और जो उन्होंने किया था, और उसको पब्लिक जो है गाजा की पब्लिक जो कहते हैं, बड़े बड़े लिबरल्स और लेफ्टिस्ट जो कहेंगे नहीं नहीं पैलेस्टीनियंस अलग हैं, हमास अलग है, हमास से क्यों पैलेस्टीन जोड़ते हैं। अरे भाई, तो फिर सेलिब्रेट कौन कर रहा था उस दिन? सारा का सारा गाजा उस दिन दिवाली मना रहा, सेलिब्रेट कर रहा था। और जब इजराइल ने मारना शुरू किया, पीटना शुरू किया उनको, उसके बाद से ऑफेंसिव शुरू किया है, सारा का सारा गाजा को मिट्टी में मिला के रख दिया है। बड़ी बड़ी 10-10, 20-20 मंजिले बिल्डिंग जो है धराशायी हो गई है। पूरा का पूरा गाजा बिल्कुल रबल हो चुका है, भरपूर डेब्रिज से भरा पड़ा है। उसको तो डेब्रिज साफ करने में ही हमको लगता है 2-4-10 बिलियन डॉलर जो है डेब्रिज साफ करने में ही लगे हैं। कहाँ उतने डेब्रिज को ले जाया जाएगा, ये भी करना मुश्किल है। तो ये मैं साफ करना चाहता हूं कि भाई, हमास और पैलेस्टीनियन को अलग करके नहीं देखा जा सकता। पैलेस्टीनियंस ही हमास है, हमास ही पैलेस्टीनियंस है। जी हाँ, ये माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा कि नहीं हम इजराइल को यहाँ रहने ही नहीं देंगे,
तब तक आप जो है किसी तरह के कोई पीस की उम्मीद तो नहीं कर सकते। और ये डोनाल्ड ट्रंप का जो है, यदि फोर्सफुली इसको इम्प्लीमेंट भी गया थोड़े समय तक शायद ये चले, बट उसके बाद तो नहीं चलेगा ये। तो जैसे कहते हैं कि 1950 पैलेस्टीनियन जो इजराइल के जेलों में बंद है उनको फ्री किया जाएगा। 72 आवर के अंदर में जो है कैप्टिव जो है दो है जो उधर के हैं, इधर के हैं, उधर जो है उनको एक्सचेंज किया जाएगा, करेंगे दोनों। साथ में जो है गाजा अंडर एक थियोक्रेटिक अथॉरिटी रहेगी, जिसके अंदर में कोई हमास का रोल नहीं होगा और कोई पॉलिटिकल नहीं, इसमें सारे एक्सपर्ट्स होंगे और लार्ज स्केल रिकंस्ट्रक्शन उसके बाद वहां पर किया जा सकता है। ये सब इसके फीचर्स हैं इस पीस प्लान के जो है। और साथ साथ कहते हैं अपॉर्चुनिटी टू एड 200 बिलियन रिकंस्ट्रक्शंस बुस्ट इंडिया डिप्लोमेटिक बैलेंस बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। जी हाँ, वर्चुअली भारत ने क्या किया है कि इस पीस प्लान को सपोर्ट कर दिया है। और इनफैक्ट नहीं सिर्फ भारत ने ही नहीं किया है, जो है इंडिया ने किया है, फ्रांस ने किया है, इटली ने किया है, कनाडा ने किया है, अरब एंड मुस्लिम नेशंस में कतर है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, टर्की है, जॉर्डन है, इवन पाकिस्तान भी है। जी हाँ, इवन पाकिस्तान भी है। बड़ा आश्चर्यजनक रूप से इसमें पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया, इंडोनेशिया एंड यूएई ने किया है। जॉइंट कॉल फॉर 2 स्टेट फ्रेमवर्क एंड प्रिवेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये इन लोगों ने अपील की है। तो कहने का ये सेंस है कि इसको अच्छा खासा सपोर्ट दुनिया के बहुत से देशों ने दिया है और खासकर मुस्लिम वर्ल्ड जो है, अरब वर्ल्ड में आप देख लें, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, टर्की है, जॉर्डन है, ये सब भी हैं। और खासकर मुझे आश्चर्य हो रहा है पाकिस्तान का नाम देखकर। वो पाकिस्तान जो कि इजराइल को उसने अभी तक मान्यता तक नहीं दी है, रिकॉग्नाइज तक नहीं किया है। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा रहता है वैलिड ऑल ओवर फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल। उसने भी इसको सपोर्ट किया है। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के जो है प्रेशर में किया हो। अभी बहुत जाके मुल्ला मुनीर और शाहबाज जो है वहां जाके उनसे पीने बढ़ा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ में लंच वंच खा रहे थे, वहीं पकड़ कहा हो कि सपोर्ट कर दो इसको, नहीं तो सब कुछ बंद कर दूंगा। तो इन्होंने शायद सपोर्ट किया हो, अदरवाइज तो एज नॉर्मल वे में तो नहीं करेंगे ये। पीएम मोदी कॉल्स प्लान वायबल पाथवे टू पीस। जी हाँ, मोदी जी ने कहा है कि ये वायबल पाथवे है शांति के लिए जो है, और इसलिए जो भारत उसका सपोर्ट कर रहा है। ये आज की ही नहीं, बिल्कुल ताज़ा खबर है, आज की है। अब ये समझे कि टेक्नोक्रेटिक अथॉरिटी का मतलब क्या है। दिया है कि गाजा will be under control of technocratic authority, no Hamas role। जी हाँ, मतलब हमास का उसमें कोई रोल नहीं होगा। इसका मीनिंग ये होता है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉट रन बाय पॉलिटिशियन बट बाय एक्सपर्ट्स, जिसमें पॉलिटिशियंस का कोई रोल नहीं है। इसमें सिर्फ एक्सपर्ट्स जो हैं अलग अलग फील्ड के जो है वो मिलजुल करके जो है उसको चलाते हैं। जैसे किसी कंपनी में या कोई एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो कुछ एक्सपर्ट्स मिला के ग्रुप बना दिया था किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये मोर और लेस आप उसी से कंपेयर कर सकते हैं। जो एक्सपर्ट्स होंगे सच एज साइंटिस्ट होंगे, इंजीनियर्स, इकोनॉमिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, इनकी एक्सपर्टीज है इन क्षेत्रों में, इन लोगों का एक जॉइंट ग्रुप होगा जो कि गाजा को मैनेज करेगा। इसमें हमास का रोल नहीं है, पैलेस्टीनियन के जो है पॉलिटिकल लोग हैं उनका कोई रोल नहीं है। इसलिए जो है ये कह सकते हैं कि ये जो डिसीजन लेंगे ये प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट एंड प्योरली बेस्ड ऑन उसकी क्या मतलब कि उसके फायदे होंगे कोई डिसीजन लेने का, वो करेंगे। ये पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होगा फायदे का, वो सिर्फ अपना फायदे की ही बात देखते हैं कि एक स्टेटमेंट देने से चाहिए ऐसा हमारा मैंने एक्शन लेने से हमको क्या फ़ायदा फ्यूचर में होगा इलेक्शन जीतने में या पब्लिक सपोर्ट में, उसके हिसाब से करते हैं। इस तरह का ग्रुप जो अथॉरिटेटिव ग्रुप जो होगा ये मतलब कि जो है अरिस्टोक्रेटिक ग्रुप जो होगा वो नहीं करेगा। ये टेक्नोक्रेटिक ग्रुप अथॉरिटी जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ, चूंकि उनको इलेक्शन नहीं लड़ना, उनको कोई यहाँ परमानेंट बैठना नहीं है, उनको अपना रोल निभाना है,
तो जिस फील्ड के हैं, इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस वो देगा, डॉक्टर है तो मेडिकल सॉल्यूशंस वो दे सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की क्या की एक्सपीरियंस है, उसका इस्तेमाल करके जो है वहाँ पर चीज़ों को नॉर्मलाइज कर सकता है, कुछ रिकंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, लोगों को फिर से बसाने का, ठीक ढंग से बसाने का कुछ तरीका ढूंढा जा सकता है। तो उसके लिए निश्चित रूप से एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, उसमें पॉलिटिकल और ये सब जो है रिटोरिक नहीं चलता है। एग्जाम्पल गाजा पीस प्लान कंटेक्स्ट में, इंस्टीड ऑफ अलाउिंग हमास और एनी आर्म्ड पॉलिटिकल ग्रुप टू रूल गाजा, द प्रपोजल सजेस्ट हैंडिंग ओवर कंट्रोल टू न्यूट्रल एक्सपर्ट्स फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट नॉट पॉलिटिक्स। जी हाँ, ये न्यूट्रल एक्सपर्ट्स होंगे अपने अपने फील्ड के, उनको हैंड ओवर किया जाएगा ये कंट्रोल, जो कि डेवलपमेंट पर सिर्फ फोकस उनका होगा, पॉलिटिक्स पर नहीं। जी हाँ, डेवलपमेंट मतलब ऐसी डेवलपमेंट जिससे वहाँ के लोगों को फायदा हो, उनका जीवन जो है आसान हो सके, उनके जीवन में थोड़ा सा मतलब कि बेहतरी हो सके, सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी है, गाजा रिवर टू द सी और पैलेस्टीन विल फ्री, ये सब माइंडसेट से नहीं काम करेगी। ये माइंडसेट जैसे ही रहेगा फिर सारा मामला खत्म हो जाएगा, बिकॉज कि आपका मानना है कि इजराइल को वहाँ होना ही नहीं चाहिए, जबकि इजराइल वहाँ पर है, यूनाइटेड नेशंस के रिजोल्यूशन के थ्रू है, जबरदस्ती नहीं उसने कब्जा किया है, यूनाइटेड नेशंस ने जो बनाकर उनको दिया है और इसके तहत वहाँ पर है। तो आपको उनकी एग्जिस्टेंस को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते तब तक ना आप चैन से बैठेंगे ना इजराइल चैन से बैठ सकता है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। तो शॉर्ट में आप कह सकते हैं टेक्निकल अथॉरिटी मतलब एक्सपर्ट्स लेड गवर्नमेंट विथ नो पॉलिटिक्स, मतलब जिसमें सिर्फ एक्सपर्ट्स होंगे, कोई पॉलिटिशियन या कोई इस तरह के पॉलिटिक्स वाले रिटोरिक से सरकार या न चलेगी ना वैसे कोई डिसीजंस लिए जाएंगे। तो ये मेरा मानना है कि ये सही अप्रोच है गाजा जैसी जगह के लिए, जहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है एक आइडियोलॉजी जो है 100 साल पुरानी आइडियोलॉजी को लेकर के जो है पूरा का पूरा जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है उसी पर चल रहा है। मैंने हमारे दिमाग में कहीं लिखी हुई है, हमें जो सिखाया गया है, हमारे धर्म में जो लिखा हुआ है वही सही है, दुनिया में सब कुछ गलत है। यही तो प्रॉब्लम की जड़ है। आपको जो सिखाया या बताया गया वो सब सही है और दूसरों को जो सिखाया गया दुनिया में और भी इतने लोग हैं वो सब गलत है। दिस माइंडसेट हैज टू गो। जब तक ये माइंडसेट नहीं खत्म होगा शांति नहीं हो सकती। और दुनिया में बहुत ज्यादा इसका जो है असर देखा जा रहा है हर देशों में। अब तो यूरोप में भी हो रहा है कि नहीं, जो होगी हमारा ही माई वे और हाई वे, मतलब कि हम जो कहते हैं वही होगा, आप जो कहते हैं दूसरे सोचते हैं वो नहीं हो सकता। तो ये तो फिर कॉन्फ्लिक्ट वाला है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आपको झेलना पड़ेगा। देन डोंट प्ले द विक्टिम कार्ड। जी हाँ, यदि वो माइंडसेट लेके चलते हैं तो फिर आपको हार्म जब होता है तो आप दुनिया में विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद कीजिए। इंडियन एक्सप्रेस को दे रहा पीएम मोदी, पीएम हेल्स ट्रम्प्स गाजा पीस प्लान, आस्क ऑल कंसर्न टू सपोर्ट एफर्ट, initiative a viable pathway to securing peace in larger West Asian region। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के वर्षन है जिसको इंडियन एक्सप्रेस ने दिया है। कहता है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड a 20-point peace program for Gaza। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on Wednesday welcomed the proposal and expressed hope that all concerned will come together and support this effort to end conflict and secure peace। मतलब उन्होंने इनका सपोर्ट किया और कहते हैं सारे जो जितने कंसर्न इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इससे जुड़े हुए हैं उनको इसका सपोर्ट करना चाहिए और यही जो है उम्मीद करते हैं कि पीस या शांति की तरफ ले जाएगा। फिर कहते हैं वी वेलकम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स अनाउंसमेंट ऑफ द comprehensive plan to end the Gaza conflict। It provides a viable pathway to long-term and sustainable peace, security and development for the Palestinian and Israeli people, as also for the larger West Asian region। We hope that all concerned will come together behind। तो कहने का मतलब है उन्होंने साफ साफ कहा कि भैया इसको सबको सपोर्ट करना चाहिए और लार्जर इंटरेस्ट में, पैलेस्टीनियंस के इंटरेस्ट में, वेस्ट एशिया के जो देश हैं उनके मतलब कि जो है इंटरेस्ट में और इजराइल के इंटरेस्ट में, सबों के लिए उस रीजन में शांति होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि ये एक ऐसा फ्लैश पॉइंट है जो पिछले 50-60 सालों से जो है, 70 सालों से जो है चल रहा है। और इजराइल और 1967 में भी कन्फ्लिक्ट हुआ, 73 में भी कन्फ्लिक्ट हुआ, देन उसके बाद जो है और भी 2006 में कन्फ्लिक्ट हुआ था, फिर अभी 2023 में शुरू हुआ। तो लगातार चल रहे हैं और ये एक फ्लैश पॉइंट जो है दुनिया में बना हुआ है, उस एरिया में जो है, जो रह रह करके जो है उठता है और फिर थोड़े दिन तक शांत रहता, फिर उठता है। इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन जो है होना निहायत जरूरी है। और इसी से पूरे मिडिल ईस्ट, जिसको वेस्ट एशिया बोलते हैं, पूरे वेस्ट एशिया में शांति इसी से आ सकती है। अदरवाइज नहीं तो वहां पर शांति की उम्मीद करना तो असंभव है। तो मोदी जी ने इसका पूरी तरह से सपोर्ट किया है। ऑब्जेक्टिव इस प्लान का क्या है? सीज फायर, प्रेशर ऑन हमास टू एक्सेप्ट विद इन 3 to 4 days नॉन हमास गवर्नेंस इन गाजा, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिकंस्ट्रक्शन। जी हाँ, इन नटशेल कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव इस प्लान का क्या है। कहते हैं 3-4 दिनों में का टाइम दिया गया है हमास को कि इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करो, और नहीं तो साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि यदि नहीं एक्सेप्ट करते देन इजराइल को पूरा अधिकार है कि वो अपना एक्शन ले सके और फर्दर जो है गाजा के अंदर में जो है जो भी क्लीन अप ड्राइव चल रहा है इजराइल का, उसके लिए इजराइल को पूरी छूट मिल जाएगी और अमेरिका का फुल सपोर्ट भी मिल जाएगा इजराइल को। और हो सकता है लिमिटेड वे में अमेरिका भी उसमें जो है इजराइल के साथ कुछ काम करे। तो ये इस बार जो है हमें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है हमास को बहुत कड़ा संदेश दिया है कि भाई अब नहीं यदि करोगे तो फिर इजराइल को पूरी छूट मिल जाएगी और अमेरिका का पूरा सपोर्ट इजराइल के साथ रहेगा, और फिर उसके लिए उस एरिया में जो खून खराबा होगा उसके लिए हमास खुद जिम्मेवार होगा। अब देखना यह है कि हमास इसको मानते हैं क्योंकि दे आर टफ नट टू क्रैक। जी हाँ, वो बहुत ही माने कह सकते हैं दुर्दांत, मतलब कि आतंकवादी हैं जिनको कि नॉर्मल वे में समझाना शायद मुश्किल है। जी हाँ, नॉर्मल वे में समझाना शायद मुश्किल है, चूंकि इसके पीछे आप देखेंगे तो किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप लगता है भैया जब मरना है, मरने के पूरे चांसेस हैं इसमें, तो फिर आखिर इतना करते क्यों हैं? उसका कारण है पैसा। जी हाँ, इन आतंकवादियों को दुनिया में अलग अलग सोर्स से जो है बहुत बड़ी तादाद में पैसे आते हैं, और जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी है उनका लाइफ स्टाइल पीछे जाके देख ली, सामने आपको भले वो देखते हैं कलाशनिकोव लेके पगड़ी बांध करके धूल से भरा हुआ उनका शरीर, और आपको लड़ने के पीछे में वो सब मिलियनर्स हैं। जी हाँ, उनको इतने पैसे आते हैं कि उनके फैमिली बच्चे जो यूरोप में, अमेरिका में, अलग अलग जगहों में कहीं के किसी तरह से घुस करके वहाँ ऐश मौज की ज़िंदगी करते हैं। ये भी ऐश करते हैं, हर तरह की ऐश करते हैं, ड्रग्स है, माने सेक्स है, सारा कुछ जो चलता है इनका, मौज मस्ती में कहीं कोई कमी नहीं है। इसलिए ये मोटिवेट करता है उनको आतंकवाद को जारी रखने के लिए, क्योंकि आतंकवाद में इतना पैसा इनको आता है उसका कोई ऑडिट नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, बस बंदूक लेके चल देना है, गोलियां चलानी है, लोगों का खून बहाना है और पैसे आती हैं जिससे मौज करेंगे। तो ये दुनिया को इंश्योर करना है कि किसी भी तरह से हमास के हाथ में पैसे नहीं पहुंचे। हमास को कौन सपोर्ट कर रहा था? ईरान सपोर्ट कर रहा था, चाइना सपोर्ट कर रहा था और कतर भी कर रहा था। जी हाँ, ये सभी फंडिंग करते रहे हमास को, हिजबुल्लाह को, और उस फंडिंग का क्या होता है? सारे के सारे पैसे इसमें थोड़े चले जाते हैं, आर्म्स खरीदने में थोड़े जाते हैं, नहीं, वो तो बहुत थोड़ा सा जाता है। ज्यादा पैसे तो ऐश मॉल में खत्म करते हैं। इजराइल ने जारी किया था ना वहां एक लेबनान में किसी बेरूत में किसी अपार्टमेंट जो कि इसका था, क्या कहते हैं, हसन नसरुल्लाह, उसमें कभी कभी रहा करता था छुप करके जो है, वहां से कितने मैंने अंबार पैसे तो डॉलर्स के अंबार लगे हुए, कई मिलियन डॉलर्स के पैसे उनको वहां पर मिले थे। तो यू कैन इमेजिन कि व्हाट टाइप ऑफ पीपल दिस आर। स्ट्रेटजी यदि स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इसका देखा जाए तो इंडिया मेंटेन्स इट्स बैलेंस पोजीशन बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीनियन while projecting itself as a responsible peace supporter in South in West Asia. India's dehyphenated foreign policy. जी हाँ, इंडिया जो है एक बैलेंस्ड पोजीशन जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच मेंटेन कर रहा है।
इंडिया ने पैलेस्टाइन को जो है 2 स्टेट थ्योरी को जो है पहले से रिकॉग्निशन दे रखी है, पैलेस्टाइन स्टेट को रिकॉग्निशन दे रखी है, लेकिन इजराइल को भी दे रखी है। जी हाँ, दोनों को दे रखी है। इसका मतलब इजराइल, भारत चाहता है कि इजराइल भी वहां रहे, पैलेस्टाइन भी स्टेट वहां पर रहे। ये नहीं हुआ कि पैलेस्टाइन रहेगा इजराइल नहीं रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो भारत ने एक जो है स्ट्रेटेजिक बैलेंस बना रखा है वहां पर, और अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है कि रिस्पॉन्सिबल पीस सपोर्टर इन वेस्ट एशिया। जी हाँ, एक रिस्पॉन्सिबल पीस का सपोर्ट करने वाला देश के रूप में अपने आप प्रोजेक्ट कर रहा है, और इंडिया डी हाइफेनेटेड फॉरेन पॉलिसी जो है उसको फॉलो कर रहा है। अब डी हाइफेनेटेड फॉरेन पॉलिसी का मतलब जो है होता है, इंडिया डील्स विथ 2 राइवल कंट्रीज सेपरेटली विदाउट टेकिंग साइड्स और लिंकिंग वन रिलेशनशिप टू अदर। जी हाँ, आप मान लें कि फलस्तीन के साथ बात कर रहे हैं या आपका कोई काम है, कोई डील कर रहे हैं, तो उसमें इजराइल का कोई लेना देना नहीं है। आप फलस्तीन से कर रहे हैं, फलस्तीन से कर रहे हैं। इजराइल से डील करें तो उसमें फलस्तीन का कोई लेना देना नहीं है कि हाँ आप फलस्तीन से आपका ये है इसलिए हम आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे, ये नहीं है। दोनों एकदम अलग अलग है। इसको कहते हैं डी हाइफेनेशन। दोनों मामलों को बिल्कुल अलग देखते हुए जो है जिससे से डील कर रहे हैं सिर्फ उससे कर रहे हैं, उससे दूसरे कोई वास्ता नहीं है। ये है अर्लियर अप्रोच। इफ वी सपोर्ट इजराइल वी मस्ट ऑल्सो इशू ए स्टेटमेंट फॉर पैलेस्टाइन। जी हाँ, पहले की सरकारें हमारे यहाँ जो थी कि हम इजराइल के लिए कोई सपोर्ट वाला स्टेटमेंट देते थे तो साथ में बैलेंस करने के लिए पैलेस्टीनियन के लिए भी एक दे देते थे सपोर्ट। नहीं नहीं नहीं, इधर भी है दिक्कत है साहब, इनको भी देखना चाहिए। अब ऐसा नहीं है, भारत सरकार बदली है, नहीं, जिसका मामला है उसके लिए बोलेंगे। जैसे 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ था घटना था, भारत ने इजराइल के पक्ष में बोला था, लेकिन बैलेंस करने के लिए पैलेस्टीनियन के पक्ष में नहीं बोला था। यही डी हाइफेनेटेड अप्रोच है। नाउ वी कैन ओपनली कोलैबोरेट विद इजराइल with defense Israel on defense and still support Palestinians on humanitarian ground। जी हाँ, हम इजराइल से डिफेंस के कोलैबोरेशन करेंगे, इजराइल से हथियार भी खरीद सकते हैं, हथियार बेच भी सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी जब फलस्तीन को ह्यूमैनिटेरियन ऐड करें तो वो भी हम देंगे। ऐसा नहीं कि इजराइल से हथियार ले रहे हैं तो फलस्तीन को हमने इग्नोर कर दिया कि नहीं नहीं हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। नहीं, उनकी जब जरूरत आएगी उनको भी हेल्प करेंगे। Why important gives strategic flexibility। जी हाँ, इसी को strategic flexibility बोलते हैं कि दोनों से आपके रिलेशंस बरकरार हैं और आप एक अनबायस्ड वे में दोनों कंट्रीज के साथ डील कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द रियल सिचुएशन। जिस देश के साथ में वाकई कोई समस्या है या किस तरह का कोई डील करने की बात है वहां करेंगे। इससे ये नहीं देखेंगे कि दूसरा जो देश है उससे हमारे रिलेशंस कैसे हैं, क्या है, वो अपना एक अलग मामला है। तो ये स्ट्रेटजिक फ्लेक्सिबिलिटी से मिलती है एंड कीप्स एवरीवन एंगेज विथ इंडिया। इससे दोनों पार्टियां भारत के साथ एंगेज रहती हैं। जी हाँ, दोनों देश एंगेज रहते हैं। ये नहीं कि साहब इजराइल से कर लिया पैलेस्टीनियन कट ऑफ हो गए, उसके बारे में बात ही नहीं करें, जाओ भैया तुम तेरे से हम नहीं रखें, ऐसा नहीं। दोनों से मेंटेन है, दोनों से हमें जरूरत पड़ सकती है, कभी इनकी जरूरत पड़ सकती है, कभी उनकी जरूरत पड़ सकती है, और हम दोनों से अपने रैशनल वे में डील करेंगे। सोज इंडिपेंडेंट एंड बैलेंस डिप्लोमेसी। जी हाँ, यही जो है इंडिपेंडेंट एंड बैलेंस डिप्लोमेसी होती है। अभी की सरकार यही कर रही। पहले की सरकार जो हाइफेनेट करती थी, कोई स्टेटमेंट देना है पैलेस्टीन के लिए तो पैलेस्टीन के लिए दिया, फिर उसको बैलेंस करने के लिए इजराइल के फेवर में दे दिया। कोई इजराइल के लिए दिया स्टेटमेंट तो बैलेंस करने के लिए जो है हम पैलेस्टीन के फेवर में देते हैं। मतलब एज इफ की हमारी मजबूरी थी कि दोनों के बारे में बोलना ही बोलना है। अब नहीं, मामला एक का है, वहीं बोलेंगे। हिंदू ने भी इसको कवर किया है। ट्रम्प्स प्लान सीक टू पुट गाजा अंडर एक्सटर्नल रूल विदाउट हमास इजराइल टू स्टे। जी हाँ, इजराइल जो है वहां पर अभी रहेगा और इजराइल का काफी हद तक कंट्रोल उस एरिया में दिखाई पड़ सकता है। कोर आइडिया गाजा टू बी प्लेस्ड अंडर इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ पीस विथ नो रोल ऑफ फॉर हमास। वही और मतलब कि टेक्नोक्रेटिक रूल जो है उसी की बात हम जो कर रहे थे अभी जो है कि ये हमास के कंट्रोल में नहीं रहेगा, इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होगी जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे अलग अलग फील्ड के और वो गाजा को रूल करेंगे। दिस इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ पीस। जी हाँ, कंडीशंस है सीज फायर प्लस एमनेस्टी फॉर हमास लीडर्स इफ दे स्टेप डाउन एंड लीव गाजा। कंडीशन में यही है कि भाई हमास वालों को माफ कर दिया जाएगा प्रोवाइडेड कि वो अपने जो है आर्म्स
छोड़ दें, निकल आए बाहर, और वहां से सेफ पैसेज एक दिया जाएगा और वो वहां से निकल जाएं, वो बाहर निकल जाएं गाजा से। उनके लिए गाजा में कोई जगह नहीं है, जहां जाना है दुनिया में जाएं, गाजा में कोई जगह नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्याओस क्रिएट किया। पूरे पैलेस्टीनियन जो वहां पर थे सिविलियंस, वो मारे गए उनके चक्कर में, इसलिए अब उनका कोई काम नहीं, उनको निकलना होगा वहां से। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, मैं बताऊं, इस पूरे उसमें पीस प्लान में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि जो वहां के रिस्पॉन्सिबल थे बदमाशी करने के लिए, उनको साफ कर दिया गया कि आपको यहां जाना होगा और नहीं तो यहीं मरना होगा। नहीं मानेंगे इस पीस को तो इजराइल को फुल अथॉरिटी मिल जाएगा विद सपोर्ट ऑफ अमेरिका। इजराइल इतनी कुटाई करेगा कि फिर उसके बाद जो है मुश्किल हो जाएगा वहां पर किसी का बचना। क्रिटिसिज्म लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सीन एज रिमूवल ऑफ हमास rather than a true peace plan, no clear roadmap for Palestinian statehood। जब तक हमास वहां से नहीं हटेगा कोई रोड मैप बन ही नहीं सकता, क्योंकि सारी समस्याओं का जड़ ही हमास है। हमास ने क्या किया था भाई, पहले उन्होंने इलेक्शन 2007 में जीता और उसका पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वेस्ट बैंक में थी, उसको भगा दिया वहां से, कहा कि हमारा हो गया। उसका रूथलेसली जो उन्होंने किया, जिसने भी थोड़ी आवाज उठाई वो जिंदा नहीं बचा गाजा के अंदर में जो है। तो वैसे लोगों से को कैसे डील कर सकते हैं? क्रिटिसाइज करना एक अलग चीज है, फिर वही पॉलिटिकल मैटर पर पॉलिटिकल वे में जो है लोगों का सोचना है कि हमास को निकाल दिया ये। अरे भैया, वही प्रॉब्लम की जड़ है, उसको नहीं निकालेंगे तो कुछ होना ही नहीं है। हमास को वहां से बाहर करना ही होगा, तभी जो है रेस्ट पैलेस्टीनियन की जान बचेगी। कहता है नो क्लियर रोड मैप फॉर पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। अरे पैलेस्टीनियन स्टेटहुड तो दिया ही हुआ है ऑलरेडी, जो है बना रखा है यूनाइटेड नेशंस ने। जब शांति होगी तब वो इंप्लीमेंट हो पाएगा, जब शांत होंगे तो इंप्लीमेंट हो जाए, तब बात हो सकती है। इस तरह से मारपीट करते रहेंगे तो वो मैटर ही बैकग्राउंड चला, कोई सुनने वाला नहीं है उसके बाद। स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट जो है, इजराइल रिटेन्स कंट्रोल। जी हाँ, ये स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट देख रहे हैं कि इजराइल उस एरिया पर उसका बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस रहेगा। हमास आइसोलेट हो चुका है, आइसोलेटेड रहेगा उसमें। पैलेस्टीनियंस गिवन टेम्पररी रिलीफ विदाउट रियल सॉवरेनिटी। जी हाँ, उनको टेम्पररी रिलीफ जरूर मिल जाएगा, मकान होता है कुछ बना के दे दी जाए, रहने होने का कुछ हो जाएगा, खाना पीना उसको रिलीफ कुछ मिलता है। कम से कम रोज बॉम्बिंग हो रही है और सैकड़ों लोग जो मर रहे हैं ये कम से कम रुक जाएगा। सॉवरेनिटी जो है वो उनको नहीं मिलेगी अभी, ये साफ साफ इसमें दिखता है इस प्रपोजल में जो है। अब गाजा कॉन्फ्लिक्ट को समझना चाहे 1-2 मिनट में, तो गाजा जो है एक छोटा सा स्ट्रिप है जो कि मेडिटेरियन सी के अलोंग जो है एकदम इजराइल के साथ सटा हुआ छोटा सा स्ट्रिप है। 40 किलोमीटर करीब लंबा है और 5-7 किलोमीटर शायद चौड़ा होगा मैक्सिमम, ज्यादा नहीं होगा। पॉपुलेशन करीब 2.3 मिलियन, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्फ्लिक्ट जोन्स इन द वर्ल्ड। जी हाँ, उतने छोटे एरिया में 23 लाख लोग रहते हैं और इसको कहा दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्फ्लिक्ट जोन है ये दुनिया का। इसलिए थोड़ा भी एक बम भी कहीं गिर गया तो समझ लीजिए कि बहुत से लोग मरते हैं। दूसरे जगहों पर इतनी डेंसिटी नहीं होती तो बम गिरा भी तो छिटपुट 1-2 लोग मरे तो मरे। यहां पर यदि एक बम कहीं इजराइल ने गिरा दिया तो सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, बिकॉज की इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लोग रहते हैं, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट हैज existed since 1948 when Israel was established। जी हाँ, 1948 फर्स्ट दिन हुआ था, उसी दिन से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि हम इजराइल को वहाँ नहीं रहने देंगे, बस ये उनका ये है। जबकि आप देखेंगे तो इजराइल बनने के पहले बड़े तादाद में ज्यूज जो हैं दुनिया से आए, पैसे उनके पास में, तो उन्होंने उस एरिया में बड़े बड़े लैंड खरीदे। जी हाँ, यही इन्हीं पैलेस्टीनियंस खरीद करके उन्होंने जो है अपना प्रेजेंस वहाँ बनाया, और तब 1948 में जो है इजराइल को रिकॉग्निशन दी, किसने? यूनाइटेड नेशंस ने। तो जमीन तो इन्होंने खरीदी है, फलस्तीनियों ने बेचा है, अब उनको कैसे बेदखल कर सकते हैं आप? तो जमीन खरीद करके उन्होंने अपनी प्रेजेंस पहले बनाई और तब यूनाइटेड नेशंस को रिकॉग्नाइज किया। अब कुछ जमीन है जिस पर फलस्तीनियंस है, उनको उस पर रहना चाहिए, नहीं का कहना इजराइल को यहाँ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनकी बड़ी किताब में लिखी हुई है। जी हाँ,
उनकी बड़ी किताबें लिखी हुई है, इसलिए उसको मानते ही नहीं कि किसी भी हाथ में इजराइल को वहां रहने का वक्त है। वही 14 साल पहले का उनका जो माइंडसेट है उसी पर चलेंगे। दैट इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। Since 2007, Gaza has been controlled by Hamas, labeled as terror group by Israel, but seen as a resistance group by some other nations. जी हाँ, वो तो है, होता ही है। अभी जो अमेरिका भी जो है सीरिया का जो है जोलानी, जिसने जो कि अल-कायदा और आईएसआईएस का माने टेररिस्ट था, जिस पर अमेरिका ने $10 मिलियन के जो है अवार्ड रखे थे, अब अमेरिका को उससे काम लेना है, तो अब उसको जो कराने ने जोलानी अच्छा उसको प्रेसिडेंट बना दिया। डोनाल्ड ट्रंप उससे जाके हाथ मिलाया, फोटो खिंचवाया सऊदी अरब में भी अप्रैल महीने में जाकर के जो है। तो ये तो होता ही है, जिसको जिससे फायदा है उसकी बात कर रहा है। तो अभी रेसिस्टेंस है, किससे रेसिस्टेंस कर रहे भैया? तो फिर विक्टिम का आप क्यों फेक कर रहे हो? जब उससे सिविलियंस मारे जा रहे हैं तो हमास को क्या वहां से हट नहीं जाना चाहिए? और नहीं हटना चाहिए तो फिर मर रहे तो मरने दो। यही तो दो बात हो सकती है। तो यही बात है कि भैया किसी ने किसी तरह से पीस वहां लानी है। जो सिविलियंस मर रहे हैं उनको कम से कम बचाना है, तो समथिंग हैज टू बी डन। conflict is not just about land but about identity, religion, power. ये पूरी की पूरी तरह इन सबों को मत है। ये थियोलॉजी 1400 years old थियोलॉजी जो है बस उसी से चल रही है कि भैया सिर्फ दुनिया में मुसलमानों को ही रहने का हक है और किसी को नहीं है, और सारे काफिर्स हैं और पूरी दुनिया को मुसलमानों का राज होना है। उस थियोलॉजी से गाइड होता है सारा चीज। इसलिए आप कुछ भी इसमें कर लें, नथिंग इज गोइंग टू वर्क। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा विश्लेषण था। डोनाल्ड ट्रंप ने जो 20 पॉइंट पीस प्लान जो बनाया है गाजा के लिए, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।